नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा डिजिटल हब में। यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर बेसिक का पूरा कोर्स बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नोटपैड क्या है, इसे किस काम में लिया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसे कैसे खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नोटपैड क्या है। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ पहले से उपलब्ध होता है। इसका उपयोग साधारण टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट लिखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। नोटपैड में आप बिना किसी विशेष फॉर्मेटिंग के केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं। नोटपैड का उपयोग कहाँ होता है। नोटपैड का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, जैसे कि नोट्स को लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट जैसी फाइलें बनाने के लिए, किसी भी जानकारी को जल्दी से लिखकर सेव करने के लिए, साधारण टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए। अगले नोटपैड की विशेषताएं। नोटपैड की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे यह बिल्कुल हल्का यानी लाइटवेट सॉफ्टवेयर है, विंडोज में पहले से उपलब्ध होता है, इसे उपयोग करना बहुत आसान है, इसमें केवल प्लेन टेक्स्ट लिखा जाता है, इसकी फाइल सामान्यतः टेक्स्ट एक्सटेंशन में सेव होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो इसको मैं काट देता हूं। देखिए यहाँ से डोंट सेव कर दिया मैंने इसे। अब नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च बार लिखा है, इसे यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड, NOTE नोटपैड। ये देखिए आ गया नोटपैड। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाए। दूसरा तरीका, विंडो की को प्रेस करते हुए R को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे नोटपैड। नोटपैड जैसे लिख करके ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। अब इसके नोटपैड के इंटरफेस को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड, और यहाँ पे इस साइड जो है इसमें जो है 3 बटन होती है। इस बटन का नाम मिनिमाइज है, इसका रिस्टोर डाउन है, इसे क्लोज बटन बोलते हैं। आप इसमें जो अनटाइटल्ड लिखा है, जब हम इस फाइल को नाम से सेव कर लेंगे किसी नाम से, तो अनटाइटल्ड की जगह उस फाइल का नाम आ जाएगा और ये नोटपैड लिखा रहेगा। इधर जो हमारे राइट साइड में 3 बटन हैं, इसमें से पहली बटन का काम होता है मिनिमाइज कर देता है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, विंडो हमारी स्क्रीन से हट गई, लेकिन विंडो यहाँ पे देखिए खुली है। दोबारा से लाने के लिए यहीं पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो गई। इसका काम है, बीच वाली बटन जो रिस्टोर डाउन है, ये विंडो को छोटी स्क्रीन में कर देगी, और जैसे ही इस पे दोबारा से हमें करना है बड़ा, तो इसी पे हम जो है क्लिक कर देंगे, तो ये बटन जो है हमारे इस पे क्लिक करने से फुल स्क्रीन में हो गई। और इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इधर ये समझ में आ गया होगा, इसे टाइटल बार बोलते हैं। जो ऊपर पट्टी है, टाइटल बार में बाएं साइड अनटाइटल्ड यानी फाइल का नाम लिखा रहेगा, प्लस जो प्रोग्राम खुला है उसका नाम लिखा रहेगा। और इधर 3 बटन होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तीनों का मतलब मैंने बता दिया। और उसके जस्ट नीचे होता है मेनू बार, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। फाइल मेनू में जैसे जाएंगे तो एक मेनू में कई ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूं और हमें बाई चांस हमें नया पेज चाहिए, तो यहाँ फाइल में जाकर के न्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज। अगर इसे हमें सेव करना है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सेव पर क्लिक करने के बाद सेव जैसे ही करेंगे तो उसके बाद नई फाइल ओपन होकर के आ जाएगी। अगर हमें नहीं सेव करना है, डोंट सेव कर देंगे, वो फाइल हट गई और दूसरी नई फाइल आ गई। अब यहाँ पे जैसे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू विंडो, एक विंडो हमारा एक खुला है, न्यू विंडो ओपन करना है तो नया देखिए एक नोटपैड और खुल गया है। इसी तरह ओपन है, हमने अगर पहले से फाइल बना करके सेव किया है तो उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे हम फाइल में जा कर के ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद
ये पूछ रहा है इसको सेव करना है या नहीं, हमें नहीं सेव करना है। तो ओपन का जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ओपन के विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसने अगर हमने कहीं फाइल कोई सेव करके रखा है, तो जैसे हमने आयुष नाम से सेव करके रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फाइल हमारी ओपन हो गई। अगला है सेव एज। जैसे इस फाइल को हमने iOS के नाम से सेव किया है और इसको जो है हमें कई नामों से और दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसे हमें कहाँ पर सेव करना है उसके बाद यहाँ पे हमें किस नाम से सेव करना है नाम लिख करके और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, तो फाइल हमारी दूसरे नाम से भी सेव हो जाएगी। इसी तरह आगे पेज सेटअप में क्लिक करेंगे तो जैसे जो हम जिस पेज पे काम करते हैं उस पेज की सेटिंग करने के लिए है, उसकी मार्जिन वगैरह, पेपर का साइज। जैसे हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो देखिए साइज A4 साइज, जो नॉर्मल पेज हम प्रिंट करते हैं जिस पे A4 साइज है, A4 साइज का जस्ट आधा A5 होता है। इसी तरह अलग अलग पेज के साइज हैं, तो जैसे हमने अभी यहाँ पर A4 साइज कर लिया। सोर्स यहाँ पर हमने ऑटो सिलेक्ट ही रहने देना है। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे हमारा मैटर प्रिंट होकर के निकलेगा, अगर लैंडस्केप करते हैं तो इस तरह से निकलेगा। उसके बाद जो चारों तरफ पेज के चारों तरफ जगह छुटी हुई हैं इन्हें मार्जिन बोलते हैं। आप यहाँ से मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने कम किया, पहले 20 था तो इधर ज़्यादा जगह छुटी थी, अब हमने 10 कर दिया तो कम हो गई। इसी तरह राइट साइड जैसे 10 है तो अभी हम यहाँ पे 10 कर दिए तो देखिए इधर भी जगह कम हो गई। उसके बाद कुछ नहीं करना, ओके पर क्लिक कर देना है। पेज को जैसे ही हम प्रिंट करेंगे पेज हमारा वैसे ही प्रिंट होकर के निकलेगा। उसके बाद प्रिंट के लिए अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट प्रिंटर करेंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर में जिस भी कंपनी का प्रिंटर इंस्टॉल है, प्रिंटर अटैच है, तो हम वो प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आगे आएंगे, अगर हमें पूरा पेज को प्रिंट करना है जितना भी हमारा मैटर है तो हम ऑल कर देंगे। अगर हमने सिलेक्ट किया है, हमें सिलेक्शन है, तो यहाँ पे सिलेक्शन शो कर जाएगा। तो सिलेक्ट जितना मैटर सिलेक्ट है उसे प्रिंट करना है तो उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे तो ये पेज मतलब ये सिलेक्शन ऑप्शन शो कर जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अगला है पेज। जैसे 10 पेज की फाइल है, अगर हमें उसमें से 3 पेज ही तीसरा पेज ही प्रिंट करना है तो पेज पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो पेज नंबर डाल देंगे, उतना ही आ जाएगा। अगर हम जिस पेज में है वर्तमान में, अगर हमें उस पेज को प्रिंट करना है तो करंट ऑप्शन शो कर जाएगा और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, एक ही फाइल के जिसे हम प्रिंट कर रहे हैं जितना उसकी कितनी कापी चाहिए, अगर हमें 2 कापी चाहिए तो 2 कर देंगे, 3 चाहिए 3 कर देंगे, 1 चाहिए 1। उसके बाद सीधा प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, पेज हमारा प्रिंट होकर के निकल जाएगा। उसके बाद एग्जिट, जो काम यहाँ से होगा, जैसे यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं तो काम यहाँ से भी होगा। एग्जिट पर क्लिक कर देंगे, क्लोज हो जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे जैसे यहाँ पे क्लोज है। उसके बाद एडिट है दूसरा मेनू। एडिट में अंडो है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे अंडो कर देंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, फिर हमें जा कर के इसमें अंडो कर देना है, फिर आ जाएंगे वहीं पे। तो अंडो क्या होता है, वो बैक साइड जाने के लिए होता है। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट डिलीट, यह भी कट कॉपी शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमें पहले सिलेक्ट करना होता है। हमें जितना कॉपी करना है करना है उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इतना हमने सिलेक्ट कर लिया, अब कट अगर हम कट करेंगे तो मैटर यहाँ से हट जाएगा। मान लो हमें यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर जा कर के एडिट में जा कर के पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए पेस्ट हो गया। जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा। और कॉपी इसी में फिर हमसे इसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमें अगर कॉपी करना है तो मैटर हमारा यहाँ भी रहेगा और जहाँ हमें इसे पेस्ट करना है वहाँ जा कर के हम पेस्ट पर क्लिक करते जाएंगे और पेस्ट होता चला जाएगा। जितनी बार करेंगे उतनी बार होता चला जाएगा। ये तो ये हो गया। कट का मतलब है जहाँ से कट करेंगे कट हो जाएगा। कॉपी का मतलब है जहाँ से कॉपी करेंगे कॉपी हो जाएगा, वहाँ भी रहेगा। और पेस्ट का मतलब जहाँ पे जा करके हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। डिलीट, जैसे हमें इतना डिलीट करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जा करके डिलीट पर क्लिक कर दिए, हट गया।
फाइंड का मतलब होता है जैसे हमें कोई चीज़ ढूंढना है, जैसे हमें यहाँ पे ये ढूंढना है JBKVN लिखा है, इसे हमें फाइंड करना है कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो हम एडिट में जा कर के फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे वो चीज़ें हम लिख देंगे। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट जहाँ जहाँ है वहाँ ये सिलेक्ट होता चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है एक रिप्लेस है फाइंड नेक्स्ट, जो हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते थे वो यहाँ से भी हम चाहे तो बारी बारी जाके फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दोनों का काम एक ही है। और दूसरा है रिप्लेस है, यहाँ पे रिप्लेस जैसे हमें BKVN की जगह हमें आलोक लिखना है या कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर दिया, देखिए जहाँ BKN है रहा वहाँ पे हर जगह आलोक हो गया, ये देखिए आलोक, जहाँ जहाँ ये देखिए आलोक हो गया। उसके बाद अगला है गो टू का मतलब किस लाइन में कहाँ पे जाना है। जैसे हमें पहली लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे एक क्लिक किए और यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंटर यहाँ आ गया। अब हम अगर गो टू में क्लिक करेंगे, हमें लाइन नंबर 10 पे जाना है तो हम 10 कर देंगे, देखिए यहाँ पे 10वीं लाइन पे आ गए। तो इस तरह से गो टू का मतलब होता है हमें कहाँ जाना है। सिलेक्ट ऑल का मतलब सिलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद डेट एंड टाइम आता है, एडिट में डेट एंड टाइम जहाँ पे हमारा पॉइंटर रहेगा, जैसे यहाँ पे हमें डालना है तो पॉइंटर को यहाँ पर करेंगे और यहाँ पे जाके डेट एंड टाइम में क्लिक कर देंगे, डेट एंड टाइम पड़ गई। ये इसी तरह फॉर्मेट मेनू है, फॉर्मेट में जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए वर्ड रैप है वर्ड रैप पे क्लिक कर दिए तो ये देखिए अब जैसे हम इसको लिख रहे हैं लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे वर्ड रैप है, जैसे लाइन भर जाएगी ये अपने आप नीचे आ गया, सामने ही एडजस्ट हो गया। अगर हम वर्ड रैप हटा देते हैं तो इसे हमें स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा, जब तक इंटर नहीं करेंगे आगे चला जाता है। तो वर्ड रैप का मतलब ये हुआ कि ये जो है सामने जैसे इधर लाइन भर जाएगी अपने आप नीचे आ जाएगा। फ़ॉन्ट है फॉर्मेट में, फ़ॉन्ट का मतलब होता है जैसे हम जो लिख रहे हैं फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है सिंपल, जैसे हम जो यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे उसी तरह हो जाएगी। यहाँ से बोल्ड नॉर्मल यानी फ़ॉन्ट की स्टाइल जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, और फ़ॉन्ट का साइज जैसे हमें ये साइज करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो वही साइज का हो गया। उसके बाद व्यू में कुछ नहीं, जूम है, जूम इन करेंगे बड़ा होगा पेज का साइज और जूम आउट करेंगे तो छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू में स्टेटस बार, अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो जो यहाँ पे स्टेटस बार जो यहाँ पे पट्टी जैसा दिख रहा है ये हट जाएगा। अगर हमें फिल लाना है तो फिर जाके यहीं से ला लेंगे। हेल्प है, हेल्प में कुछ नहीं, हेल्प में केवल हम उसी चीज़ के बारे में हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हेल्प में जाएंगे व्यू हेल्प आया, व्यू हेल्प में उसी के बारे में देखिए हेल्प नोट पैड व्यू मोर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हेल्प में कुछ नहीं है ऐसा। अबाउट नोट पैड के बारे में जान सकते हैं। तो यही है, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।